हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? आज 79th इंडिपेंडेंस डे आ गया है। पहले तो सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई तहे दिल से कि यार हमें आज़ादी मिली और आज हम स्वतंत्र हैं अपने काम को करने के लिए। लेकिन आज आपका बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, उससे भी तुम्हें स्वतंत्र होना है। हमें गरीबी से भी स्वतंत्र होना है। हमें असली मायने में इंडिपेंडेंट तब हो पाएंगे हम, जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। और आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपका 14 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसी 15 दिन में हम अभी आगे कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका पेपर अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो यार तुम्हें एक पेपर की जो ज़रूरत है, मैं आपको बता दूं, एक मॉक टेस्ट जो है वो मैंने तुम्हारे लिए रेडी करा है, टेलीग्राम पे है, मैंने पहले भी डाल रखा है, पहले भी एक वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है, सबसे पहले अपने आप को चेक करो आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है। और उस पेपर में ये मॉक टेस्ट है जो मैंने ऑफलाइन में कंडक्ट करवाया था। अगर तुम्हारे नंबर इसमें 100 से 150 के बीच में अगर आ रहे हैं तो ठीक है, यानी मैथ्स में तुम्हारा ठीक तैयारी चल रहा है। अगर 100 से 150 के बीच में अगर आ जा रहे हैं तो, और अगर इससे कम आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी तुम्हें और प्रिपरेशन की नीड है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब भैया 15 दिन में क्या किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। 15 डेज में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, जो वेटेज वाले चैप्टर, सीधी सी बात है, अब आप सारे चैप्टर्स करने बैठोगे, हाँ पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी एक प्लानिंग कर रखी होगी। लेकिन जिस बच्चे ने अभी ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाई है, तो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के, इन सब के आप ध्यान से देख लो कि भाई सब कुछ, यानी जो जीएटी वाला पार्ट है आपका 600 नंबर का, उसमें जीएटी वाले पार्ट में आप ये चेक कर लो कि आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, ऐसी मैथ्स में कौन सा चैप्टर करना है और किसी चैप्टर में कौन सा टॉपिक करना है, तो ये जरूर देख लो। और अगर आपने वेटेज वाला पता नहीं है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको चेक कर लो, इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा मुझे कौन से चैप्टर प्रेफर करने चाहिए। अब एक सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसको बस फॉलो करना। अब तुम्हारे पास और फालतू का कोई टाइम है ही नहीं, मैं सीधा बोलूँ तो। स्टेप 1, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बना लें, मैथ्स में खासकर, ठीक है। स्टेप 2, उसके पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है। और फिर स्टेप 3, मॉक टेस्ट दो। बस सिंपल स्ट्रेटजी, कुछ नहीं करना। और आपको चैप्टर लिस्ट बनानी है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। कितने मॉक टेस्ट देने हैं वो मैं बताऊंगा, साथ के साथ पहले ये समझ लो कितना कमिटमेंट अपने आप से करो। कम से कम यार 8 से 9 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है, मतलब 4-4 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना होगा मैथ्स और जीएटी वाले पार्ट के लिए। फोकस ओनली हाई वेटेज चैप्टर और हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब क्या, अगर मान लो कोई आप चैप्टर कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, जिससे हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए उस टॉपिक से। जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, कोफिशिएंट और ट्रम पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी पे आ जाता है क्वेश्चन, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर टॉप चैप्टर में ना कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। जैसे डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, वो हर साल देखने को मिलते हैं, तो ऐसे जो है वो आपको करना रहेगा। और मॉक टेस्ट भैया बहुत ज़्यादा देना है। कितने देने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट जो है वो, अगर आपकी तैयारी सही चल रही है तो अभी जाहिर सी बात है आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो पर डे 2 मॉक टेस्ट दो, एक मैथ्स का और एक जीएटी का। अगर तैयारी अच्छी नहीं है, मैं बता दूं, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें फिर एक दिन में एक देना, एक नहीं, एक दिन मैथ्स दो, एक दिन जीएटी दो, लेकिन मॉक टेस्ट देना है। उससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस एक्चुअल में कितना है। जब हम टॉपिक कोई पढ़ते हैं ना, हमें लगता है हमारा तैयार है, असली खेल तब पता लगता है जब हमारे नंबर आते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, जो ये मैंने मॉक टेस्ट रेडी करा है आपके लिए, इसको मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है पहले भी, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया एक बार लगाओ, उसका सॉल्यूशन भी उसमें अवेलेबल है, ठीक है। पहले सॉल्यूशन मत देखना, पहले अपना आवर्स में उतनी जितने 2.5 घंटे मिलते हैं उसी में करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद देखना उसका सॉल्यूशन, फिर चेक करना तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और तैयारी सही है 2 दे सकते हो, नहीं तो 1 दो, लेकिन देना जरूरी, बिना मॉक टेस्ट से तुम्हारे नंबर पता चलेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा, जब तुमने टेस्ट दिया तो कई बार हमें पता नहीं चलता हमारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, तो जब आपने टेस्ट दिया तो अपने आपकी एनालिसिस करो और देखो कौन से टॉपिक पे तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मान लो बाइनोमियल है या डिटरमिनेंट है या मैट्रिसेस है, तुमने कहाँ लैग करा, कोई प्रॉपर्टीज भूल गए हो तो प्रॉपर्टी रिकॉल करनी है, तो आपको तुरंत ही क्विक एरर नोट्स बनाने हैं, यानी जहां गलती कर रहे हो
वहाँ पे आपको लिख लेना है, कहीं जहाँ पे भी आप बनाते हो अपने नोट्स वगैरह लिख लो, भाई इस वाले पॉइंट पे मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं बार बार भूल रहा हूँ और इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने क्विक एरर नोट्स बना लो, और हमेशा मैं बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। यानी कि मान लो तो एक शॉर्ट नोट्स क्या है, मैंने पढ़ाया और मैंने जो जो लिखवाया आपने लिख लिया, अच्छी बात है। लेकिन एक खुद के भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, जैसे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन लगा, यार ये कॉन्सेप्ट इसमें मैंने कुछ नया सीखा, यार इस पे क्वेश्चन बन सकता है, उसको अपने से नोट करना है। वो तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, ठीक है। कोई आइडेंटिटी हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, वो अपना लिख लो, वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुम्हारी रहेंगे और वो तुम्हें बहुत बेनिफिट देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो सेट करें एग्जैक्ट 2.5 आवर्स टाइमर, और ऐसा ना हो कि आप आराम से कर रहे हो 3 घंटे में दे रहे हो 4 घंटे, ऐसा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम सेट करो और वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी नॉट वाइल गैसिंग। मतलब ऐसा नहीं गैस कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो, नहीं। अगर तुमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कहीं, तो कोशिश करो 25, 26, 27 ऐसे क्वेश्चन सही हों, एरर ना के बराबर हो। अगर आपने तुक्का मारा तो आपके हाई चांस है फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा और स्पीड पे काम करना पड़ेगा। एक्यूरेसी मस्ट है, बिना एक्यूरेसी से आपका काम नहीं होगा कि आप सोचोगे 4 से ही कर देता हूं, एक आध तो भिड़ ही जाएगा, ऐसी सोच से सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूं, फाइनल टिप्स मैं दे दूं आपको, प्रायोरिटाइज करो एक्यूरेसी, मैं जो 12 बोल रहा हूं, और अटेम्प्ट मतलब सारे क्वेश्चन करने की कोशिश ना करो, ठीक है। एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स, अगर सिली मिस्टेक्स हो भी रही हैं तो उसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट टाइम उसको नहीं करना है। यूज एलिमिनेशन मेथड इन जीएटी, मतलब होता है ना जीएटी में कई बार हमें आंसर सही पता नहीं होता है, तो ये सोच लेते अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो इस तरीके से भी एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। स्टे पॉजिटिव, स्लीप वेल, ठीक है। सीधी बात है, पेपर आ रहे हैं, तबीयत खराब नहीं करनी है, तो नींद पूरी लीजिए, सोशल मीडिया कम यूज करिए, ठीक है। अब आपके लिए सिंपल सी बात है जो लास्ट में आपको ध्यान रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना, सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत ज़रूरी थी, और ठीक है। और पेपर जब आप देंगे तो भाई बहुत ऐसा नहीं हो इन्वायरमेंट आपके आसपास का बहुत हौच पौच है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब आप पेपर दो भी, अपने मॉक टेस्ट दो, कहीं शांति से अकेले जाके बैठ जाओ, या कहीं ऑफलाइन है तो वहाँ जाके अपना शांति में पेपर दो। ऐसा नहीं है मम्मी बुला रही, पापा बुला रहे हो, टेस्ट भी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अटेम्प्ट स्मार्टली नॉट ब्लाइंडली, इसका मतलब यही है कि आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखें कि यार अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो फ्यूचर में आपका जो एग्जाम होगा वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो बस यही सारी बातें जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, इन 15 दिन में आप ध्यान रखिए। बहुत सिंपल सी टिप्स बताई हैं, उनको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए वन शॉट लेके आ ही रहा हूँ, आता रहूँगा। एक बार मॉक टेस्ट जरूर देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।